everyone, so welcome back to Bhushan Science, which is more than just a class. I am Renuka, your chemistry tutor, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर वर्सेस वैलेंसी। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही तो करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी अगर सेम आ रही है तो क्या दोनों सेम है या नहीं, हमें यानी बच्चों को भी कंफ्यूजन आता है। तो समझेंगे इसके बीच का डिफरेंस होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर वर्सेस वैलेंसी। तो देखिएगा, जब बच्चों में बात करती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की, सो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है जितना इलेक्ट्रॉन वो लेन देन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं दो तरीकों से, यानी अगर मैं करती हूँ शेल के हिसाब से तो कैसे होगा 2 और 6, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। फिर अगर मैं बात करती हूँ बेटा ऑर्बिटल के हिसाब से, तो ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब समझिएगा, सेकेंड ऑर्बिटल में अगर हम बात करते हैं, सेकेंड शेल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है ताकि वो स्टेबल हो जाए। यानी यहां से मैं कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बिल्कुल है, तभी तो वो शेल वाइज क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। वही अगर मैं बात करती हूँ ऑर्बिटल के हिसाब से, तो ऑक्सीजन के पास देखिएगा p ऑर्बिटल में होता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होने के बदले 4 इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं p ब्लॉक बनाती हूँ जिसमें होते हैं 3 के हिसाब से 1 2 3 एंड 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी ऑक्सीजन करेगा क्या ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं देगा। क्यों? अरे भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर स्टेबल हो जा रहा है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्या जरूरत है ना? 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लो और स्टेबल हो जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लो। तो अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो इसका मतलब है तभी ऑक्सीजन स्टेबल है, या इनर्ट के हिसाब से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए तभी ये प्रॉपरली स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर मैं बात किसकी कर रही हूं? ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात कर रही हूं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर की। अब यहां पर समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कौन से एटम से जुड़ा है। अगर वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, लेकिन अगर मान लो वो क्लोरीन से जुड़ा हो, अगर मान लो वो जेनन से जुड़ा हो, तो ऐसे अलग अलग तत्वों में, अलग अलग यौगिकों में जब आपका ऑक्सीजन तत्व जाके जुड़ जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हर यौगिक में अलग आता है। समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया H2O, इसमें देखिएगा हाइड्रोजन का होता है +1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल जल्दी होना चाहता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का +2। अब ये +2 हो रहा है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा चार्ज? -2 का, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर मैं वही बात करती हूँ फॉर एग्जांपल मान लीजिए Xenon OF4 का, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन का अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कंफर्म है -2 से कुछ अलग आएगा, है ना? मतलब हर किसी यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है। किस पे डिपेंड करता है? जिस एलिमेंट से वो जुड़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन वेराई एंड इट कैन वेराई एज मच एज पॉसिबल अंटिल एंड अनलेस वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ना हो जाए। याद रखिएगा, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बराबर ही ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है सल्फर का। कई ऐसे तत्व हैं जहां पे सल्फर अपना ऑक्सीडेशन नंबर +8 तक शो कर सकता है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। तो ये याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेराई कर सकता है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, इसका आंसर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा वैलेंसी को समझते हैं। अब समझेंगे किसको? वैलेंसी को, यानी कि संयोजकता। क्या होती है संयोजकता? जब कोई तत्व, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, 3 बना लिए चलो, तो मैं हूं और मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं अपने 3 बेस्ट फ्रेंड बना रही हूं, मतलब मेरी संयोजकता कितनी हुई? 3।
समझ में आई मेरी बात? यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीजन ने या कोई भी आइटम, मैं सिर्फ ऑक्सीजन एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूं, अगर ऑक्सीजन ने मान लो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके सामने नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। कैसे पता मैम? अरे एटॉमिक नंबर 7 है, तो कैसे करोगे इसका? ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहरी कक्ष में, आ गए। अभी बॉन्ड कितनों के साथ बनाता है? ध्यान से देखना, कभी भी नाइट्रोजन जो बॉन्ड बना रहा होता है वो हमेशा सिर्फ 3 ही तत्वों के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। समझ में आ रहा है? 3 ही तत्वों के साथ बॉन्ड बना रहा है। NH3 ले लो, NCl3 ले लो, NF3 ले लो, इस टाइप से। लेकिन अगर मैं बात लिखा है अगर मैंने NH4, तो मतलब क्या है यहां पर समझिएगा। NH3 3 के साथ बॉन्ड बनाया, NF3 3 के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसको देखिए, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 3। इसकी वैलेंसी 3। संयोजकता मतलब क्या है? संयोजकता का बंध बनाना, तो जितने बंध वो बना पाएगा उतनी उसकी संयोजकता होगी। तो क्वेश्चन आता है हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो हम लिख के आ जाते हैं 3। नहीं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है और वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कोई और बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वैकेंट में आप कह सकते हो डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कहीं आपको डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बावजूद डी ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये चौथा बॉन्ड नहीं बनाता। और अगर बनाता है तो कौन सा बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उप सहसंयोजक यौगिक, इस टाइप के तत्व बनाएगा। अब देखो यहाँ पर NH4 प्लस, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उस बच्चे ने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। किसको? एक और हाइड्रोजन को। समझ में आई मेरी बात? ये एक हाइड्रोजन, ये 2, ये 3, मतलब ये है कि हमेशा वैलेंसी जो है एक होल नंबर होगा। होल नंबर 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, इन दोनों के बीच का प्रॉपर डिफरेंस समझ लीजिए। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी की बात करती हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 1 2 ये भी हो सकता है, प्लस फ्रैक्शनल नंबर भी पॉसिबल है। लेकिन वैलेंसी यानी कि आपकी जो संयोजकता है वो एक होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, +2 -2 +1 -1 पॉसिबल है। क्या दर्शा रहा है? प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन का लेन देन दर्शा रहा है। लेकिन वैलेंसी क्योंकि संयोजकता को दर्शाता है, मतलब वो 3 लोगों से जुड़ा है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि -3 लोग नहीं है, -2 लोग नहीं है, तो वहां पॉजिटिव या माइनस का कोई भी लेन देन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आती, ठीक है, वैलेंसी पे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक और लूज, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये है ऑक्सीडेशन नंबर। और याद रखिएगा ये होता है बेटा किसी भी कंपाउंड से रिलेटेड, कंपाउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी कितने बॉन्ड वो किसी भी तत्व के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेन देन करके शेयर करके बना सकता है, यही आपका कह सकता है वैलेंसी। कितनों के साथ वो बॉन्ड बना रहा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके। भले ही नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 उसकी वैलेंसी है, अप टू मैक्स 4 वैलेंसी होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, समझ गए। और वो +4 -4 नहीं, आप उसे 4 ही लिखते हैं। तो ये होते हैं तरीके ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं आपका अगला डाउट जरूर क्लियर करने के लिए रेडी रहूंगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए भूषण साइंस से, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। टेक केयर।